नमस्कार, मैं हूं योगेश सोमकुंवर और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हमने हाल में देखा कि बॉलीवुड से जुड़े लोग अपनी फिल्मों से ज्यादा अन्य वजहों से चर्चा में रहे। सबसे पहले राज कुंद्रा, जिन्हें पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल में एक्टर अरमान कोहली को एक ड्रग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने 200 करोड़ के उगाही मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आखिर जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने क्यों बुलाया, उनसे क्या पूछताछ की गई, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने वाला कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को भी कॉल करता था। ईडी से संबंधित सूत्रों का दावा है कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल के अंदर से स्पूफिंग के जरिए जैकलिन को कॉल करता था। वह खुद को सुकेश चंद्रशेखर की जगह कुछ और बताकर पेश करता था। जैकलिन को फोन कर वह खुद को किसी बड़े ओहदेदार के तौर पर पेश किया करता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक जब जैकलिन सुरेश के झांसे में फंसने लगी तो वह उसे महंगे फूल और चॉकलेट आदि गिफ्ट के तौर पर भेजने लगा। जैकलिन अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि ये सब शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर यह सारे कांड तिहाड़ जेल के अंदर से कर रहा था। चंद्रशेखर को 2005 में जब पहली बार अरेस्ट किया गया था तब वह महज 17 साल का था। उसने उस वक्त खुद को कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बताते हुए कथित तौर पर बेंगलुरु के एक परिवार से 1 करोड़ 14 लाख की ठगी की थी। 2013 में सुकेश को उसकी साथी लीना के साथ चेन्नई के कैनरा बैंक से जुड़ी 19 करोड़ की ठगी के मामले में अरेस्ट किया गया। इसके ठीक 4 साल बाद सुकेश चंद्रशेखर को चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस खिलाने के मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त यह आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एआईएडीएम के अम्मा को 2 पत्ती चुनाव चिन्ह दिलाने को लेकर 50 करोड़ की डील की थी। तब चुनाव चिन्ह से जुड़ा यह मामला चुनाव आयोग के पास विचाराधीन था। गिरफ्तारी के समय चंद्रशेखर के पास से कथित तौर पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि पुलिस ने जब्त की थी। सुकेश चंद्रशेखर अपने सारे गोरख धंधे अपनी साथी लीना मारिया पॉल के साथ मिलकर अंजाम देता था। लीना मारिया पॉल एक मलयालम फिल्म की अभिनेत्री बताई जा रही है, जिसने 2013 में आई हिंदी फिल्म मद्रास कैफे में भी काम किया था। सूत्रों के मुताबिक लीना मारिया पॉल और जैकलिन फर्नांडिस दोस्त है, लेकिन सुकेश और लीना ने ठगी का शिकार बनाने में जैकलिन को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद से सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल में ही रखा गया था। सीबीआई, ईडी और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस कॉन कपल के खिलाफ देश भर में 23 से ज्यादा केस दर्ज है। चेन्नई में सी फेसिंग बंगला जिसमें सुकेश और लीना मारिया पॉल रहते थे, उसे भी इन दोनों ने फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 40 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद खरीदा था। अदिति की शिकायत में इस बात का खुलासा हुआ है। यह एक बेहतरीन फर्नीचर और आर्किटेक्चर से भरा आलीशान घर है। इसके लिविंग रूम में मर्सिडीज बेंज 300 SLR खड़ी थी। यह कार 1955 की फेमस मिली मैग्लिया रेस का हिस्सा थी। जी न्यूज के जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के इस बंगले से 82.5 लाख रुपए समेत 2 किलो सोना, 16 लग्जरी गाड़ियों के अलावा और भी चीजें जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से गवाह के तौर पर पूछताछ की गई। जैकलिन का लीना के साथ आमना सामना कराया गया। इस वक्त ईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ठगी गई करोड़ों की राशि को रिकवर करना है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर अब तक 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। अब इस केस में बॉलीवुड कनेक्शन सामने आने के बाद इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस और ईडी इसकी जांच कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए
बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।